पापा एक ऐसा शब्द है जिसे हम दिन में न जाने कितनी बार बोलते हैं, लेकिन इस शब्द के मायने हम कभी नहीं समझ पाते। ना ही उन्हें उतना प्यार कर पाते हैं जितने प्यार के वो लायक है। आज की कहानी भी इसी पर है। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेरी और पापा की लड़ाई से। आज मेरी और पापा की लड़ाई हो गई। मैंने उनसे बस इतना ही मांगा था कि पापा मुझे रोज मेट्रो से कॉलेज जाना पड़ता है, प्लीज़ बाइक दिलवा दो। लेकिन मेरे पापा ने मुझे दुनिया भर के ताने और बातें गिनवाने लगे, जिसकी वजह से मैं उनसे लड़कर घर से निकल गया और मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। मैं पूरे रास्ते चलते चलते मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैं बस बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मेरे पापा का पर्स भी मैं साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने को नहीं दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ ही नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वो पुराना सा पर्स खुल के देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओ तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ जो लिखा था वो थोड़ा इमोशनल कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो सारे भाव थे वो सब गायब हो गए, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 रुपये बेटे के लैपटॉप के लिए लिए। ये वही लैपटॉप था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उस लैपटॉप को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर सरप्राइज़ में वो कैमरा ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई और खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ और विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक से सड़क पर पानी से भरे हुए गड्ढे पर जा पड़ा और तभी मेरे पैर में कुछ गीलापन महसूस होने लगा। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई और साथ ही मुझे माँ और पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ पापा से कहा करती थी, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। जिस पर पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज सब समझ आ रहा था कि अब ये जूते कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए मैं मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में बगल में बेंच पर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और मेरा दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वो कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते और लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वो कहाँ गए होंगे। मैं सीधा पास वाले बाइक के शोरूम पर भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के, यानी नंगे पैर। जैसे तैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि पापा वहीं पर थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
पापा ये देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है और मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पर अच्छे से पढ़ाई करके करूँगा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार करती है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी होता है जो हमें दुनिया से छुपकर सारा प्यार करता है, और वो होते हैं हमारे पिता। ये परिवार में एकमात्र ऐसा इंसान होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को पेरेंट्स का प्यार नहीं नसीब होता। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें खुश रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।